हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की इंग्लिश बुक थी हमारी सप्लीमेंट्री, ठीक है, जो कि है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसका हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, जो है द थीप्स स्टोरी। उसका एक्सप्लेनेशन हम देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने अभी तक देखा है कि एक रॉबर है जो कि अपना नाम बदलता रहता है, और अभी क्या है, उसने अपना नाम हरी सिंह बताया हुआ है। अनिल के पास जाता है जो कि 25 ईयर्स का है, उसके पास जाकर रहता है। ऑलमोस्ट 1 मंथ उसको वहाँ पर हो जाता है, 1 महीने तक वहाँ पर रहता है। और उसके बाद क्या करता है, जैसे ही एक दिन अनिल पैसे लेकर आता है अपनी बुक पब्लिश करा के, जो उसे पैसा मिलता है वो लेके आता है, तो उस पैसे को लेकर वो क्या करता है, भाग जाता है। लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए निकलता है 10:30 की, ठीक है। 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए निकलता है और टाइमली पहुंच भी जाता है। वो ऐसे टाइम पर पहुंचता है कि वो चाहता था उस ट्रेन में भाग सकता था, लेकिन भागता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अनिल बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। उसको क्या होगा, पैसे चोरी होने का दुख नहीं होगा, उसको दुख होगा कि उसका क्या हुआ है, ट्रस्ट टूटा है, एक भरोसा टूटा है। और इतने टाइम का एक्सपीरियंस है उसका, ठीक। जो थीफ है हरी सिंह, उसका इतने टाइम का एक्सपीरियंस है, और वो क्या कर लेता है, लोगों को उनके फेस से पता लग जाता है, पकड़ लेता है, पहचान लेता है कि कौन सा इंसान कैसा बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक। तभी वो बताता है द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो ग्रीडी मैन होगा वो क्या होता है, फियर दिखाता है, लालची इंसान जैसे होता है। जो रिच मैन होगा वो क्या होता है, वो एंगर शो करता है, गुस्सा दिखाता है। और जो पुअर मैन है वो क्या है, एक्सेप्टेंस दिखाता है, यानी वो क्या कर जाता है, एग्री कर जाता है, चोरी हो गई है तो हो गई है, कोई इशू नहीं है। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पर थी कि अनिल क्या हो जाएगा, अनिल बहुत ही सैड हो जाएगा। यहाँ पर है, when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust। तो अनिल को क्या है, पैसों का इतना दुख नहीं होगा जितना कि उसको एक भरोसा टूटने का होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, आगे जो थीफ है जाकर किसी मैदान पर बैठ जाता है, फील्ड पर बैठ जाता है, एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, एक बेंच पर बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली। जो नाइट थी वो बहुत ही ठंडी थी, क्योंकि इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का महीना था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और जो लाइट ड्रिजल हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, जो लाइट पड़ रही थी उसके चेहरे पे, उससे क्या हो रहा था, डिस्कम्फर्ट हो रहा था। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली। थोड़ी देर बाद ही क्या हो गया, बहुत तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन। तो यहाँ पर थीफ जो हरी सिंह है बताता है कि मेरा जो पायजामा है और शर्ट है बारिश से भीग कर मेरे शरीर पर चिपक रही थी। हम लोग भी जब भीग जाते हैं तो क्या होता है, कपड़ा बॉडी पे चिपकने लगता है, ऐसा ही उसके साथ भी हो रहा था। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और जब हवा के साथ बारिश आती है तो क्या होता है, हवा से बारिश की जो बूंदें हैं वो उसके फेस पर पड़ रही थी, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट था, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैरा देखेंगे। I went back to the bazaar and sat down on the shelter of the clock tower। अब क्या है, पहले मैदान पर बैठा हुआ था हरी सिंह, अब जाकर कहाँ बैठ जाता है, वो बाजार जाता है। वेंट बैक टू बाजार, फिर से बाजार जाता है। एंड सेट डाउन ऑन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। जो वहाँ पर सिटी में, ठीक है, क्लॉक टावर है, उसके शेल्टर पर जाकर बैठ जाता है। द क्लॉक सोड मिडनाइट। यानी क्लॉक टावर पे एक क्लॉक लगी रहती है जो टाइम बताती है, तो उसमें टाइम क्या हो रहा है, मिडनाइट हो रहा है, यानी अप्रोक्स क्या है, 12 o'clock, ठीक है, रात के 12 बजे का समय हो रहा है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। अब यहाँ पर किस चीज की फिक्र हो रही है, हरी सिंह को फिक्र हो रही है जो उसके पास नोट है, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है, उससे ये क्या होगा, वो नोट भीग सकते हैं, ठीक है। अनिल्स मनी, यानी अनिल का पैसा। In the morning, he would probably have given me 2 or
₹3 to go to the cinema। अब जो पैसा देखता है वो बोलता है कि ये क्या है, अनिल का पैसा है। और मॉर्निंग में क्या होता, मॉर्निंग में जो पैसे थे अनिल ने जो रखे हुए थे अपने सिराहने पे, उसमें से क्या है, 2 और 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, मुझे सिनेमा जाने के लिए 2 या 3 रुपए ही देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अभी मेरे पास क्या है, सारा पैसा अब मेरे पास ही है। अगर ये अनिल के पास होता तो वो मुझे 2 से 3 रुपए ही देता सिनेमा के लिए, लेकिन इस टाइम पे क्या है, सारा पैसा मेरे पास है। आई कुडंट कुक his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore। अब क्या बोलता है आगे, हरि सिंह बोलता है आई couldn't cook his meals, मैं अब उसका खाना भी नहीं बना सकता, ठीक है। run to the bazaar और learn to write whole sentences anymore। के बाद बोलता है रन टू द बाजार, यानी बाजार जाऊंगा, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनीमोर। अब क्या है, होल सेंटेंसेज को लिखना भी क्या है, अब नहीं सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अब उसे रियलाइज हो रहा है, अनिल जो कि उसको क्या है, सेंटेंस लिखना सिखाने वाला था, उसको नाम लिखना सिखाने वाला था, एडिशन सिखाने वाला था, ये सब वो नहीं सीख पाएगा। बोल रहा है कि आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया, अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के एक्साइटमेंट में ये सब भूल गया कि अनिल उसको सेंटेंस लिखना सिखाने वाला है, नाम लिखना सिखाएगा, एडिशन सिखाएगा, ठीक है। होल सेंटेंसेस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees। अगर मैं लिखना सीख जाता, अगर पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख जाता, तो वो क्या है, वो मुझे कितना पैसा दे देता, could one day bring me more than a few hundred rupees। एक दिन वो मुझे क्या है, कुछ सैकड़ों रुपए मुझे दे देता, ठीक है। यानी अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाता तो मुझे क्या है, कुछ रुपये मिल जाते। इट वॉज simple matter to steal and sometime just as simple to be। ये क्या है, ये चोरी का एक सिंपल मैटर है, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी क्या है, ये पकड़े जाने का भी। बट टू बी अ रियली बिग मैन, टू बी अ रियली बिग मैन, और बड़ा आदमी बनने के लिए अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स, ठीक है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, एक बड़ा आदमी बनने के लिए, एक चालाक और रेस्पेक्टेड, जिसको बहुत सम्मान मिलता है, ठीक है, वो बनने के लिए वो क्या है, कुछ अलग ही बात है, वॉज समथिंग एल्स। तो यहाँ पर जो थीफ है उसको रियलाइज हो रहा है कि चोरी क्या है, अच्छी चीज नहीं है, चोरी करके कुछ नहीं होगा, कुछ अगर करना है लाइफ में, अच्छा आदमी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, समटाइम्स just simple to be caught, but to be a really big man, a clever and respected man was something else। एक respected man क्या है, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write। I should go back to Anil, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। I told myself, मैंने खुद को समझाया, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, क्या है, मैं यहां से पढ़ना लिखना सीख सकता हूं अनिल के पास जाकर। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अब थीप्स यहाँ से क्या बोलता है, मैं भागा भागा क्या है, रूम की तरफ जाता हूँ, फीलिंग वेरी नर्वस, और क्या है, बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अब यहाँ पर बताता है कि चोरी करना तो क्या है, बहुत ही आसान है, लेकिन उसी पैसे को बिना पकड़े गए,
ठीक है, यानी वापस से उसी जगह पर रखना, यानी बिना पकड़े गए उस जगह पर वापस रखना, ये क्या है, बहुत मुश्किल काम है। आई ओपेंड द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजे को धीरे से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और उसके बाद डोरवे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और क्या है, बाहर क्लाउडेड मूनलाइट है, यानी बादल लगे हुए और रोशनी, चांद की रोशनी वहां पर दिखाई दे रही है। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, और अनिल अभी भी क्या है, सोया हुआ है। ठीक है। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं क्या है, धीरे से बेड के हेड की तरफ यानी सिराने की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ क्या है, हाथ में नोट आ गए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने अपने हाथ पर उसकी सांसों को अनुभव किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं कुछ टाइम ऐसे ही खड़ा रहा। अब क्या है, जैसे उसने पैसा रखने के लिए वहां पर हाथ डाला उसके सिराने पर, ठीक है, मैट्रेस के नीचे, तो अनिल दूसरी तरफ पलट गया होगा, उसकी तरफ पलट गया, तो क्या है, अब एकदम से हाथ हटाएगा तो उसकी नींद खुल सकती है, इसीलिए क्या करा उसने, कुछ देर के लिए रुक गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और उसके बाद क्या है, उसे मैट्रेस का एज मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और उसने क्या किया, उसके बाद मैट्रेस के अंदर नोट को रख दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठा तो अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसने क्या है, 50 रुपीज का नोट पकड़ा हुआ था, यानी मुझे 50 रुपीज दे रहा था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब यहाँ से क्या है, अनिल बोलता है कि मुझे कुछ पैसा मिला है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कुछ पैसा बनाया है। उसने एक्सप्लेन किया, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली पे किया जाएगा, जो तुमसे काम कराया जाएगा उसके बदले पैसा मिलेगा। My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. जब मैंने वो पैसा उठाया, जब अनिल ने मुझे पैसा दिया तो वो पैसा क्या था, भीगा हुआ था, रात भर बारिश में भीग गया था। तो क्या है, थीफ को भी यहाँ पर जो हरी सिंह है उसको भी क्या है, बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट, वो क्या है, भीगा हुआ था अभी भी, फ्रॉम नाइट्स रेन, रात की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, आज उसने बोला कि हम क्या है, सेंटेंसेज लिखना शुरू करेंगे, सीखेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वह जानता था, अब जब भीगा हुआ नोट सिराने से निकाला होगा तो उसे पता होगा, ठीक है, उसे पता होगा कि क्या है, ये नोट भीगे हुए हैं, यानी कुछ तो हुआ है इनके साथ। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना ही उसने कुछ बोला, अपने लिप्स से कुछ बोला, ना ही उसकी आंखों में ऐसा कुछ दिखा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल पर अपने मोस्ट अपीलिंग वे पर मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और ये स्माइल क्या है, खुद से आई थी, विदाउट एनी एफर्ट। अब क्या थी, अब ये रियलिस्टिक हंसी थी जो नेचुरली आई थी। और इसके ऑथर है हमारे रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने ये लिखी है, जो कि स्टोरी है द थीप्स स्टोरी। तो ये स्टोरी क्या है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, जो थीफ है उसको रियलाइज हो गया है चोरी करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्या है, कुछ सीख लूंगा साथ में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। इसको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।